गांव की चौपाल पर बैठे थे और सामने रामू काका बैठे हैं। रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। हवा में एक अजीब सी सिहरन थी। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। आर्यन के मन में एक सवाल कई दिनों से चल रहा था। रामू काका, लोग कहते हैं जंगल के पास जो कुआं है उसके पास रात में जाने से परछाइयां बातें करती है। क्या ये सच है? बेटा, परछाइयां तो बस खिलौना है। असली बात तो वो आवाजें हैं जो कुएं के पानी से आती हैं। लोग कहते हैं वहां से किसी के रोने की नहीं बल्कि हंसने की आवाज आती है। हंसने की? काका, आप डरा रहे हैं। कुआं तो 10 साल से बंद है। बंद है पर मरा नहीं है। जिस रात चांद बादलों के पीछे छुप जाए उस रात कुएं का ढक्कन अपने आप हिलने लगता है। और आज वही अमावस की रात है। आज फिर से उसमें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देगी। रात ज्यादा हो गई थी। अब रामू काका अपने घर में चले गए। आर्यन और समीर के मन में अजीब सी उलझन थी। कुएं का रहस्य जानने के लिए आर्यन और समीर जंगल के उस पुराने हिस्से की तरफ बढ़े जहां कुआं स्थित था। आसपास सन्नाटा इतना गहरा था कि उनके कदमों की आहट भी गूंज रही थी। ठंडी हवाएं और तेज चलने लगी। पेड़ के पत्ते पूरे जंगल में गिरने लगे थे। तभी पीछे से किसी ने आवाज लगाई, आर्यन कहाँ जा रही हो? आर्यन ने पीछे देखा पर वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। हर तरफ खामोशी थी। कौन है जो मेरा नाम बोल रहा है? सामने आओ। कोई नहीं है, तुझे भ्रम हो रहा है। दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे। आर्यन, वापस चले क्या? मुझे लगता है हम किसी गलत जगह आ गए हैं। जंगल कितना डरावना लग रहा है। डर मत समीर, देख वो रहा कुआं। चलो देखते हैं। कुआं बहुत गहरा और पुराना था। उसके पत्थरों पर अजीब सी आकृतियां खुदी थीं। जैसे ही वे करीब पहुंचे उन्हें एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। आर्यन, क्या तुम अंदर आने का साहस रखते हो? सुना तुमने? किसी ने मेरा नाम लिया और अब ये रोने की आवाज। आखिर कौन है कुएं में? आर्यन, वापस चले क्या? मुझे लगता है हम किसी गलत जगह आ गए हैं। जंगल कितना डरावना लग रहा है। डर मत समीर, देख वो रहा कुआं। चलो देखते हैं। कुआं बहुत गहरा और पुराना था। उसके पत्थरों पर अजीब सी आकृतियां खुदी थीं। जैसे ही वे करीब पहुंचे उन्हें एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। आर्यन, क्या तुम अंदर आने का साहस रखते हो? सुना तुमने? किसी ने मेरा नाम लिया और अब ये रोने की आवाज। आखिर कौन है कुएं में? कुएं से किसी के रोने की आवाज आने लगी। ये सब देखकर दोनों घबरा गए। ये आवाजें किसकी है हमें पता लगाना होगा। रामू काका सच कह रहे थे। पर रुको, मैं जाकर देखता हूँ आखिर ये आवाजें अब कहां से रही है। आर्यन कुएं के पास पहुंचकर कुएं में देखा। जैसे ही उसने कुएं में देखा इसके बाद वह कांपने लगा, क्योंकि कुएं में एक नीला शैतान था जो देखने में बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंजने लगी। धीरे धीरे वह कुएं से बाहर आया। शैतान को देखकर दोनों कांपने लगे। तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारा मरना तो तय है। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। आर्यन, भाग यहाँ से, नहीं तो ये शैतान मार देगा हमें। इसके बाद दोनों भागने लगे। जंगल और भी डरावना होता जा रहा था। जंगल में सिर्फ दोनों के चलने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अचानक से डरावनी आवाजें पूरे जंगल में गूंजने लगी। कुछ दूर जाने के बाद दोनों फिर से उसी कुएं के पास आ गए। दोनों अब कुएं के माया जाल में फंस गए थे। कितना भी भागते और उसी कुएं के पास आ जाते। तुम कितना भी भागो, अंत में इसी कुएं के पास आओगे, क्योंकि आज की रात जो भी इस जंगल में आता है वो मारा जाता है। अचानक से कुएं से निकलने वाला धुआं और ज्यादा बड़ा हो गया। जैसे ही धुआं उनके चेहरे के पास आया दोनों बेहोश हो गए। फिर आर्यन का शरीर हवा में उड़कर कुएं की गहराई में जाने लगा। ये नजारा बहुत ज्यादा भयानक लग रहा था। धीरे धीरे आर्यन का शरीर उस कुएं में समा गया। समीर अभी बेहोश था। रात बीत गई, सुबह हुई।
गांव के लोग उस कुएं के पास आए। फिर समीर उठकर खड़ा हुआ और रोते हुए कहा, रामू काका, इस कुएं में एक नीला शैतान रहता है। उसने मेरे दोस्त आर्यन को मार दिया और अपने साथ ले गया। आर्यन अब कहाँ होगा? मैंने मना किया था कि मत जा उस कुएं के पास, पर उसने एक न सुनी। मैंने तुम दोनों को पहले ही मना किया था कि इस कुएं के पास मत जाना। हर अमावस्या को कोई न कोई इस गांव से गायब हो जाता है। ये सिलसिला कब तक चलेगा कुछ पता नहीं। इस शैतान को भगाने का कोई तो उपाय होगा। अगर है तो बताओ, मैं नहीं चाहता कि आज के बाद कोई भी इस कुएं से गायब हो। कहा जाता है कि ये शैतान 1 साल तक भूखा रहता है। अगर वह अमावस्या किसी इंसान को न मार पाया तो वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पर अमावस्या को कोई न कोई गायब हो जाता है। तो ठीक है, मैं अगले अमावस्या को किसी को भी गायब नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है। इस शैतान को अब मरना होगा। इसने मेरे दोस्त को मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसके बाद सब लोग गांव में वापस आ जाते हैं। समीर ने अपने दोस्त को खो दिया था। इसका दुख उसे हमेशा रहता। वह अमावस्या की रात का इंतजार कर रहा था। 1 साल बीतने वाले हैं, अमावस्या की रात आने वाली है। सब गांव वाले ये सोच सोच कर परेशान हैं। समीर ने इस शैतान को कैसे मारा होगा? ये जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना।